पूरे प्रदेश भर में सबसे ज्यादा बीकानेर में मूंगफली का उत्पादन होता है और भारत से इंडोनेशिया निर्यात की मूंगफली में सबसे ज्यादा निर्यात बीकानेर से होता है। लेकिन इस बार इंडोनेशिया ने भारत से मूंगफली निर्यात पर रोक लगा दी है। इंडोनेशिया सरकार ने अस्थायी प्रतिबंध लगाया है। इसकी वजह से मूंगफली की कीमत इस साल सामान्य से ज्यादा गिर सकती है। आखिर इंडोनेशिया ने क्या कहकर भारतीय मूंगफली की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं और क्या किसानों पर इस मामले पर क्या कुछ कहना रहा है, हमारी इस रिपोर्ट में देखते हैं। राजस्थान में बीकानेर में सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है। बड़े पैमाने पर यहाँ पर मूंगफली की खेती की जाती है और यहाँ की मूंगफली की गुणवत्ता अच्छी मानी जाती है। लेकिन इस बार इंडोनेशिया सरकार ने भारत से मूंगफली के आयात पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। 27 अगस्त को ये आदेश जारी हुआ था और ये आदेश 30 सितंबर से लागू हो चुका है। अब इसका सीधा असर बीकानेर की मंडियों में देखने को मिल रहा है। मूंगफली की आवक तो हो रही है, लेकिन भाव गिरने का खतरा किसानों को सता रहा है। अगर किसानों को मूंगफली के उचित दाम नहीं मिले तो उन्हें इस बार भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। इंडोनेशिया से भारत जाने वाली मूंगफली पर इंडोनेशिया ने रोक लगा दी है। बाहर से बता दें कि 2 लाख टन से ज्यादा मूंगफली है जो इंडोनेशिया जाती थी, जिस पर रोक लगा दी गई है। जिसके बाद बीकानेर के जो किसान है और व्यवसायी है, मूंगफली व्यवसायी, उन पर काफी असर पड़ रहा है। मूंगफली की राजधानी कहे जाने वाले बीकानेर की मंडियों में किसान अपनी फसल लेकर पहुंच चुके हैं, लेकिन सप्लाई नहीं होने के कारण किसानों में निराशा देखी जा रही है। प्रतिबंध का सीधा असर बीकानेर की मंडियों में दिखने लगा है। मूंगफली की आवक तो हो रही है, लेकिन भाव गिरने का डर अब मंडरा रहा है। आइए आपको बताते हैं कि इंडोनेशिया ने भारतीय मूंगफली पर रोक क्यों लगाई है। भारतीय मूंगफली में एफ्लाटॉक्सिन की मात्रा तय मानक से ज्यादा पाई गई है। भारत से सप्लाई मूंगफली की गुणवत्ता पर उठ रहे हैं सवाल। हर साल भारत से 2.25 लाख टन मूंगफली इंडोनेशिया में सप्लाई की जाती है। मूंगफली का बड़ा हिस्सा बीकानेर से होता है सप्लाई। 27 अगस्त से जारी हुआ आदेश, 3 सितंबर से प्रतिबंध लागू। गुणवत्ता जांच और भंडारण प्रणाली में सुधार होना जरूरी। वियतनाम और चीन जैसे बाजारों पर प्रभाव पड़ सकता है। इंडोनेशिया की क्वारंटाइन अथॉरिटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत से भेजी जा रही मूंगफली में एफ्लाटॉक्सिन की मात्रा तय मानकों से ज्यादा पाई गई। यानी कि मूंगफली की क्वालिटी को लेकर उठे सवालों ने भारत के सबसे बड़े मूंगफली उत्पादक क्षेत्र बीकानेर के किसानों और व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है। कितना नुकसान होगी? राजस्थान की सबसे बड़ी मंडी जो बीकानेर, राजस्थान की सबसे बड़ी मंडी बीकानेर में 2 लाख बोरी का ऑक्शन होता है। इंडोनेशिया ने जो बैन लगाए हैं उस वजह से किसानों को बहुत भारी नुकसान होने वाला है। अभी जो मूंगफली यहाँ पे आवक है बहुत बढ़ रही है। 1 लाख बोरी के समथिंग ऑक्शन हो रहा है, मगर भाव नहीं मिल रहा है किसानों को। बहुत बड़ा आक्रोश है किसानों में। इंडोनेशिया ने जो बैन लगाए हैं, गवर्नमेंट को उसके लिए सही कदम उठाना चाहिए। कुछ ऐसी नियम लगाए हैं जो संभव नहीं है। जैसे मंडी को एपेडा लाइसेंस में अप्रूवल करवाना हर किसानों को संभव नहीं है। किसानों के रजिस्ट्रेशन करके ही माल इंडोनेशिया जाएगा, ऐसा जो गवर्नमेंट का नियम है इंडोनेशिया का, उसके प्रति अपने को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट को ये सख्त से सख्त अभी भी नियम को थोड़ा लिबरल करना चाहिए। जो नियम यूके के लिए है वो इंडोनेशिया के लिए जो किया है वो अभी ऐसा संभव नहीं है। हर साल भारत से करीब 2.25 लाख टन मूंगफली इंडोनेशिया जाती है, जिसका बड़ा हिस्सा बीकानेर से निर्यात होता है। लेकिन अब निर्यात रुकने से मंडियों में दाम 10 से 15% तक गिरने की आशंका जताई जा रही है। कम से कम 7,000 से ऊपर बिक्री चाहिए मूंगफली। नीचे तो किसान का नुकसान ही नुकसान है। अब की बार क्या है कि गोजे के कारण वो मूंगफली का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, तो एवरेज बिल्कुल ही नहीं निकली है। 5 क्विंटल 6 क्विंटल प्रति बीघे का एवरेज आ रहा है। इसके कारण बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जो जितनी लागत हुई है उतने उससे भी कम हमारे को क्या है कि बेनिफिट मिल रहा है। इंडोनेशिया की जांच में जो फंगस की बात आ रही है, हिंदुस्तान सबसे बड़ा आज पाम ऑयल मंगा रहा है, उसकी यहाँ कोई जांच नहीं होती। और हमारी जो मूंगफली का जो बीकानेर का दाना है वो दाना सबसे बड़ी ड्यूरेबिलिटी रहती है। गुजरात का जो दाना है उसकी ड्यूरेबिलिटी शॉर्ट है। बीकानेर के जो दाने की ड्यूरेबिलिटी टाइम है, खराब नहीं होने का जो समय है, वो सबसे बड़ा, लंबे समय तक हमारा दाना खराब नहीं होता। और उस दाने में अगर वो कमजोरी बता रहे हैं तो ये सरासर हमारी गवर्नमेंट की नाकामी है और किसानों के प्रति गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। अभी जो बाजार के अंदर किसानों को भाव मिल रहे हैं वो एमएसपी से कम 2500 से 3,000 रुपए क्विंटल पर क्विंटल नीचे मिल रहे हैं और किसान यहाँ पर अपना माल औने पौने दानों में बेच के जा रहे हैं।
उसको मजबूरी में बेचना पड़ रहा है माल। गवर्नमेंट ने टोकन कटवा रही है, मगर माल तोलने के अंदर जानबूझकर देरी कर रही है। अगर समय से कांटे लगे तो किसान अपना माल वहां तोलेगा और उसको अपने उचित माल दाम मिल सकते हैं फसल के। अगर भारत ने क्वालिटी जांच और भंडारण प्रणाली में सुधार नहीं किया तो आने वाले सीजन में वियतनाम और चीन जैसे बाजार भी दूर हो सकते हैं। बीकानेर की मंडियां इन दिनों रिकॉर्ड फसल से गुलजार हैं, लेकिन खरीदारों की कमी से माहौल ठंडा पड़ा है। व्यापारी मान रहे हैं कि निर्यात ठप पड़ा तो किसानों को भुगतान में देरी और नुकसान दोनों झेलने पड़ सकते हैं। जो लागत जितनी है 7,000 से ज्यादा लागत बताई जा रही है किसानों की जो मूंगफली की खरीद है, लेकिन 4300 रुपए प्रति क्विंटल जो मूंगफली मंडी में बिक रही है, जिससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ इंडोनेशिया ने जिस तरह से भारत की मूंगफली पर रोक लगा दी है, उसके बाद 500 रुपए प्रति क्विंटल पर गिरावट आई है और किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। मैं साथी कैमरामैन SN जोशी के साथ गिरिराज बादानी, NDTV बीकानेर।